नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान अगर बात की जाए तो निरंतर राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान के इतिहास के तहत राजपूतों की जीवन पद्धति और उनके आदर्श के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जीवन पद्धति का हिस्सा राजपूतों की अगर बात की जाए तो उनके रीति रिवाज व परंपराएं रहती है। रीति रिवाज और परंपराओं के तहत हमने देखा विभिन्न त्योहारों को किस तरीके से इनके द्वारा मनाया जाता है और उसके अलावा तो विभिन्न जो उत्सवों को किस तरीके से इनके द्वारा मनाया जाता है और भी कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं इनके, जो हमने देखा सगाई से संबंधित क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, विवाह से संबंधित क्या क्या रीति रिवाज है, इनके बारे में हमने बात की। इसके अलावा बात की जाए तो पिछली क्लास में हमने जो राजपूतों में जो शिष्टाचार संबंधित नियमों के बारे में, प्रथाओं के बारे में हमने बात की, किस तरीके से जो इनका आपस में बोलने चालने का तरीका होता है। हमने बात की किस तरीके से जो बड़ों को अभिवादन करने के लिए खंबा गणी जैसे शब्दों का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। उन परंपराओं का तो हमने जिक्र किया। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं राजपूतों में प्रचलित अन्य प्रथाओं परंपराओं के बारे में। अगर बात की जाए उनका भी हम जिक्र आज की क्लास में करेंगे, ताकि इससे हमें जो राजपूतों की जीवन पद्धति के बारे में, यानी कि इनकी जीवन पद्धति के बारे में पता चलता है, किस तरीके से जो इनके द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था बनाई जाती थी, किस तरीके से धार्मिक व्यवस्थाएं का निर्वहन इनके द्वारा किया जाता था, इन सभी चीज़ों का हमें जो पता चलता है इनके रीति रिवाजों के आधार पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजपूतों में प्रचलित अन्य प्रथाएं। जैसा कि हम देखते हैं राजपूत काल यानी कि जो मध्ययुगीन काल होता है भारत का, उसमें राजपूत शासक होते हैं और उस वक्त की अगर बात की जाए तो समाज में काफ़ी रूढ़िवादिता थी। रूढ़िवादिता यानी जो प्राचीन परंपराओं और रीति रिवाजों का जिनमें कठोरता से पालन किया जाता। पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग ज़्यादा थे। अगर बात की जाए तो आदि अनादिकाल से जो परंपराएं चली आती थी उनमें उनकी पूर्ण आस्था और विश्वास था। किसी तरह का फेरबदल उनके द्वारा नहीं किया। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को तोड़ा जाता तो उनके लिए कठोर सजाओं का प्रावधान भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो धार्मिक और सामाजिक अनुशासन संबंधित नियम बनाए हुए थे पूरे समाज में, राजपूतों के बारे में भी हम बात करेंगे। किस तरीके से आज भी तुम समाज में देखते हो कई जगह जो नैतिकता का पालन करने, जो नैतिक करते हुए व्यक्ति की जो मॉरल ड्यूटी निर्धारित की जाती है और उनका उल्लंघन करने पर समाज उनके प्रति कार्रवाई करते हैं। जैसे कि समाज के मानकों पे कोई खरा नहीं उतरता है तो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो समाज के अपने अलग मापदंड और मानक होते हैं जिन पे खरा नहीं उतरता, तो व्यक्ति को समाज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है। आज भी तुम देखते हो घर परिवार में ऐसी व्यवस्थाएं होती है, किसी के द्वारा जो कोई मान लो किसी तरह के जो नीति नियमों का उल्लंघन कर दिया जाता है और उसके अलावा जो बात की जाए जो अनुशासन भंग किया जाता है समाज में, तो हम देखते हैं ना, उसको शादी में निमंत्रण नहीं दिया, उसको बुलाया नहीं, तो ये अनुशासनहीनता जब कर दी जाती थी तो उस वक्त जो उनके द्वारा जो कठोर कार्रवाई उनके ऊपर की जाती सामाजिक नियमों की अगर बात की जाए तो ये नियम प्राचीन काल से भी चले आ रहे हैं। और उस वक्त मध्ययुगीन काल की बात करेंगे तो राजपूतों में हमें इन नियमों की कठोरता देखने को मिलती है और इन नियमों का जो पालन करना अनिवार्य होता था। प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक सामाजिक सिस्टम बना हुआ था जिसके तहत जो व्यक्ति के कर्तव्य निर्धारित किए जाते थे जिनका पालन करना उसे अनिवार्य होता था। ठीक है, अब इन नियमों का अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन कर दिया जाता था तो उसे आर्थिक दंड की सज़ा दी जाती। तुम देखते हो कभी कभार जो अगर बात की जाए समाज के द्वारा ही जो पंच पटेल होते पहले के समय, तो खाप पंचायतों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता पंचायतों में, हम देखते हैं उन्हीं के द्वारा जो जुर्माना तय कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा समाज के नियमों का क्या किया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो आर्थिक दंड देने की जो पंचों के द्वारा निर्धारित ऐसी व्यवस्था हमें उसी वक्त भी देखने को मिलती है। और जो नियमों का उल्लंघन करता है उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। हुक्का पानी क्या होता है? अरे हुक्का पानी होता है समाज से बहिष्कृत, यानी कि उसके साथ रोटी और बेटी का संबंध समाप्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, उसे क्या कहते हैं, हुक्का पानी कहते हैं। और इसके अलावा उसे समाज से बहिष्कृत यानी जो समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता, समाज से अलग कर दिया जाता, निकाल दिया जाता। ऐसी परंपराएं जैसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर हमें देखने को मिलती है। धार्मिक नियमों का उल्लंघन किसी व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता है। तो ठीक है, अब अन्य प्रथाओं की बात करें तो एक बारोठिया कहा जाता था। ये बारोठिया क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
ऐसे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बारोठिया से क्या तात्पर्य, बारोठिया से आप क्या समझते हो, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे पटवार की ले लो, चाहे अन्य परीक्षाएं ले लो, राजस्थान से संबंधित है, तो कला संस्कृति के तहत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बारोठिया जो होता था उसे समाज से निष्कासित यानी कि राज्य से निष्कासित, देश निकाला देने की जो परंपराएं, प्रथा हमें देखने को मिलती है, जिसके तहत जो व्यक्ति जिसके द्वारा राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता था या जागीर ठाकुर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जाता, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता, जो इनके विरुद्ध विद्रोह करके लूटमार करता था किसी राज्य में। अगर बात कोई कहाँ का कोई शासक है किसी राज्य का और उसके राज्य में जितने भी विद्रोही होते थे, जो राजा के शासन को नहीं मानते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनको क्या कहा जाता था, बारोठिया कहा जाता था। और इनके द्वारा विद्रोह करके उस राज्य में लूट मार की जाती थी, तो इसलिए इन्हें बारोठिया कहा जाता था। अब इनके लिए जो सज़ा का प्रावधान हमें देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्तियों को क्या कर दिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था, यानी कि राज्य से निष्कासित कर दिया जाता था, राज्य से बाहर निकाल दिया जाता था। राज्य की सीमाओं तक वो नहीं आ सकते। किसी को 5 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया जाता था, उसके अपराध के अनुसार उसे राज्य से निष्कासित किया। किसी के लिए 10 वर्षों तक जो देश निकाला दिया जाता था और किसी को आजीवन देश निकाला दे दिया जाता था। ऐसी परंपराएं, प्रथाएं हमें जो राजपूतों में देखने को मिलती है। और राजपूतों की बात की जाए तो कई बार तो राजपूतों में जो राजकुमार होते थे उन्हीं को देश निकाला दे दिया जाता है। अगर उनके द्वारा किसी राजद्रोह का कार्य किया जाता है, राज्य विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है, राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचा जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में राजकुमारों को भी अगर बात की जाए तो देश से निकाला दे दिया जाता है, यानी देश से निष्कासित यानी राज्य से निष्कासित कर दिया जाता था। कोई भी जो बड़ा अपराध, जघन्य अपराध यानी कि अक्षम्य यानी जो क्षमा करने योग्य अपराध नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में क्या कर दिया जाता था, लोगों को भी देश निकाला दिया जाता। अगर राजकुमारों के द्वारा, राजा के पुत्र के द्वारा भी ये अपराध किया जाता तो उसे भी क्या कर दिया जाता था, जो राज्य से निष्कासित करते हुए देश निकाला दे दिया जाता था। राजकुमारों से संबंधित अगर बात की जाए तो राजकुमारों को देश निकाला देते वक्त जो प्रथाएं हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से उन्हें देश निकाला दिया जाता था। सिरों पाँव तक काले वस्त्र पहनाए जाते, यानी सिर से लेकर पाँव तक उन्हें काले वस्त्र पहनाए जाते थे। काला घोड़ा दिया जाता था और काले घोड़े पे बैठकर वह अपने राज्य से निकल जाता था। अगर किसी को देश निकाला या राज्य से निष्कासित कर दिया जाता था, वह अपने साथियों के साथ, अगर बात की जितने भी उसके साथीगण हैं उनके साथ क्या करता था, ये काले घोड़े पर बैठकर और अपने निजी साथियों के साथ मुंह अंधेरे यानी सवेरा होने से पहले ही राज्य छोड़कर चला जाता था। ये परंपरा भी हमें देखने को मिलती है, किस तरीके से जो घोर अपराध करने वाले व्यक्तियों को राज्य से निष्कासित कर दिया जाता था, यानी कि देश निकाला दे दिया जाता था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो एक परंपरा हमें प्रथा देखने को मिलती है, पागबंद भाई, पगड़ी बंद भाई बनाने की परंपरा और प्रथा हमें प्रचलित उस वक्त देखने को मिलती है। जैसे हम देखते हैं ना, धर्म भाई बनाया जाता है, एक भाई के अलावा जो दूसरा धर्म भाई बनाया जाता है। ये परंपरा उस वक्त भी हमें देखने को मिलती है। आपस में 2 व्यक्तियों के द्वारा पागबंद यानी जो पगड़ी बांध कर जो भाई बनाया जाता है उससे क्या कहते हैं, पागबंद भाई या पगड़ी बदल भाई कहा जाता है जो। ठीक है, तो ये प्रथा हमें देखने को मिलती है। जैसे हम धर्म भाई की बात करें तो कई तो हिंदू से हिंदू जाति में बनाने की तो प्रथा थी। इसके अलावा इस वक्त जो हमें देखने को मिलती है पागबंद भाई, न कि हिंदू के द्वारा हिंदू जाति के व्यक्ति को बनाया जाता, बल्कि हिंदू जाति के व्यक्ति के द्वारा मुस्लिम व्यक्ति को भी क्या बना लिया जाता, पागबंद भाई बना लिया जाता, यानी पगड़ी बांधते हुए अपना भाई बना लिया जाता था। ये प्रथा हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है कोटा के महाराव जो भीम सिंह है, कोटा के महाराव भीम सिंह है, इनके द्वारा क्या किया जाता है, निजामुल मुल्क को खिलजी खां, जो निजामुल मुल्क खिलजी खां होता है उसे अपना क्या बना लिया जाता है, पगड़ी बदल भाई, यानी आपस में पगड़ी बदल कर इनके द्वारा भाई बनाने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। और इनके द्वारा सामाजिक दायरों में रहते हुए, दोनों व्यक्तियों के द्वारा सामाजिक दायरे में रहते हुए अपने भाई का कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ निभाया जाता था। ऐसी प्रथाओं का प्रचलन भी हमें राजपूत काल के दौरान राजपूत समाज में देखने को मिलता है।
तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने बात की थी राजपूतों में प्रचलित अन्य प्रथाओं की। एक तो देश निकाला देने की प्रथा हमें देखने को मिलती है, इसके अलावा जो बारोठिया नाम की प्रथा हमें देखने को मिलती है, और इसके अलावा जो पागबंद पगड़ी बंधाई भाई है, इसकी प्रथा हमें देखने को मिलती है। इनके बारे में हमने जिक्र किया। राजपूतों में प्रचलित अन्य प्रथाओं रीति रिवाजों का भी हमने जिसके तहत जिक्र किया था। पिछली क्लास में हमने देखा था कि शिष्टाचार संबंधी क्या नियम होते हैं, आपस में बातचीत करने का, बोलचाल का इनका क्या तरीका, क्या रीति रिवाज रहते हैं। उसके अलावा जो त्यौहार मनाने के विभिन्न तरीके और परंपराएं हमने जिक्र की थी। तो इसी दौरान जो अन्य प्रथाओं जो प्रचलन की हम बात करें तो एक बारोठिया किसे कहा जाता है। बारोठिया के बारे में मैंने बताया, जो बारोठिया घोषित करने की जो प्रथा हमें देखने को मिलती है। जो व्यक्ति राज्य का विद्रोही होता था उसे क्या कहा जाता था, बारोठिया कहा जाता। जिस व्यक्ति के द्वारा राजा के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जो राज्य में लूट मार की जाती थी, ऐसे व्यक्ति को बारोठिया कहा जाता था। अब ऐसे व्यक्तियों के लिए जो घोर अपराध करते थे, जघन्य अपराध करते थे, ऐसे व्यक्तियों को समाज से निष्कासित करने के अलावा अगर बात की जाए तो राज्य से निष्कासित करने की प्रथा और परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पुत्रों को भी, राजकुमारों को भी राज्य से निष्कासित करते हुए देश निकाला दे दिया जाता था। इतना जो जघन्य और घोर अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता था तो उसको राज्य से निष्कासित किया जाता था। हम देखते हैं कि उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, यानी रोटी बेटी का संबंध भी समाप्त कर दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं समाज के अंदर भी ऐसे सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने पर कई व्यक्तियों के साथ ऐसा किया जाता है। उसके अलावा आर्थिक दंड भी दिया जाता था, यानी जो पैसों के रूप में जो हर्जाना जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाता था। तो राज्य से जो राजकुमारों को जो देश निकाला देने की परंपरा, जिसके तहत राजकुमारों को भी जो काले वस्त्र पहनाते थे, सिर से लेकर पांव तक, सिरों पांव तक काले वस्त्र पहनाकर काले घोड़ा दिया जाता। काले घोड़े पर बैठकर वो अपने निजी साथियों के साथ जो सवेरा होने से पहले ही राज्य को छोड़ देता था। ऐसी परंपरा भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो पागबंद भाई की परंपरा है, पगड़ी बंद भाई की परंपरा है, पगड़ी बदल भाई जिसे कहते हैं, ये परंपरा हमें देखने को मिलती है। इस वक्त अगर बात की जाए, जिस तरीके से ये धर्म भाई बनाने की परंपरा है, उसी तरीके से ये पागबंद भाई है उसको छोड़कर बात की जाए, इसमें न कि हिंदू को अपना भाई बनाएगा, बल्कि इसमें हिंदू के द्वारा मुस्लिम को व्यक्ति को और मुस्लिम के द्वारा हिंदू व्यक्तियों को भी जो भाई बनाने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। पागबंद भाई, इनके द्वारा आपस में पगड़ी बदली जाती है, एक दूसरे को पगड़ी बांधते हुए जो भाई बनाया जाता है, इसलिए इसे पागबंद भाई परंपरा कहते हैं। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण कोटा के जो महाराव यानी कि राजा होते हैं भीम सिंह, उनके द्वारा जो निजामुल मुल्क खिलजी खां को अपना क्या बनाया जाता है, पगड़ी बदल भाई बनाया जाता है, और इनके द्वारा आपस में विश्वास जारी किया जाता था। और ये सीमाओं में रहते हुए जो इनके द्वारा सामाजिक दायरों का निर्वहन करते हुए जो आपस में जो इनके द्वारा अपने कर्तव्यों को पूर्ण किया जाता था, भाई के जो भी कर्तव्य होते थे, ये प्रथाएं हमें राजपूत काल के दौरान अन्य प्रथाएं भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अन्य परंपरा प्रथाओं की हम और बात करेंगे, जिसमें त्याग प्रथा है और है, तो उनका भी जिक्र हम करेंगे अगली क्लास में। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से भी आप अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। इतिहास विषय से संबंधित कोई भी आपकी जिज्ञासा और उत्सुकता, उसको भी आप मुझसे साझा कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अध्यापन से संबंधित आपकी किसी तरह की राय या सुझाव, वो भी आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।